सरकार का बजट में ऐलान, 12 लाख रुपए तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर टीसीएस नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 के बजट में मिडिल क्लास को रिझाने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025 का बजट आज लोकसभा में पेश किया। बजट में मिडिल क्लास को रिझाने का पूरा प्रयास किया है। बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि अब 12 लाख रुपए तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास पर खासा ध्यान दिया। बजट में आम आदमी, युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने बजट में ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं को पेश किया, जिसमें आंगनबाड़ी क्षेत्र के जरिए सक्षम पोषण योजना, 20 लाख किशोरियों के पोषण की योजना भी शामिल है। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता बढ़ाने पर जोर देकर रोजगार बढ़ाने का इरादा जताया गया है। पेंशन लेने वालों के लिए केवाईसी सिस्टम के सरलीकरण करने की बात कही गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत कुछ देने की कोशिश बजट में दिखी है, लेकिन असल फायदे बजट के बारीक आंकलन से ही साफ हो पाएंगे। विकास की गति बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा भी है। कॉर्पोरेट और बाकी प्राइवेट सेक्टर भारत में ही निवेश बढ़ाएं, इसके लिए रोड मैप तो कुछ दिखता है, लेकिन ये सेक्टर सही में निवेश बढ़ाएगा या विदेश से ही कच्चा माल लाकर काम करना ज्यादा पसंद करेगा, ये तो देखने की बात होगी। सरकार ने बजट के माध्यम से आम आदमी को राहत देने के लिए 12 लाख रुपए की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपए और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2600 करोड़ रुपए की छूट देगी। 25 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए स्वामी स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है। इसके अलावा स्वामी फंड 2 में 15,000 करोड़ रुपए से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे। गग वर्कर्स जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। मोबाइल फोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनीज बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। बजट में कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर टीडीएस नहीं लगेगा। किराए पर टीडीएस की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। SC ST महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना, पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। वहीं किसानों को भी बजट में कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, जिसका लाभ देश के 100 जिलों को होगा। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। सरकार ने सभी को खुश करने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि बजट के शुरुआती रुझान ठीक है, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कोई ठीक निष्कर्ष निकल पाएंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।